जाति में 7 जाति है। अगर हम शुरू करें पंडित जी का, पाड़े दुबे चौबे सभ्य की पार्टियों का दिया, लेकिन जाति कौन सी है? ब्राह्मण। जब वो राजनीति करना होता तो एक जगह हो जाते हैं, रोटी रोटी का संबंध करना होता तो एक जगह हो जाते हैं, राजपूत करना होता तो एक जगह हो जाते हैं, भूमिहार को करना होता तो एक जगह हो जाते हैं। लेकिन इस देश में यही करेगी टूटी कोई भर मोटा गोली कटी पाती केवल बिंद बड़ा दुनिया तारीख सैयद पठान चौहान आरत रघुवंशी बंजारा बहेलिया कन्हार राजभर राजवंशी बिहार आरत, ये कभी एक नहीं होते थे। इनके एक न होने का कारण जानते हो? इस देश में जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी आपको अधिकार देने के लिए जब साइमन कमीशन ले आए तो चालाक लोगों ने आपसे कहा, वो जानते थे कि जिस दिन साइमन कमीशन सही सर्वे करके रिपोर्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे देगा उस दिन ये पिछड़े समाज के लोग राजा बनने का काम करेंगे, फिर ये भिखारी नहीं रह सकते। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने साइमन कमीशन मंगाया। लेकिन हमको आपको ऊंचा बनो अभियान, यहाँ के चालाक लोगों ने ऊंचा बनो अभियान चला दिया। अब राजभर को कह दिया कि तुम तो राजा की औलाद हो, यादव जी को कह दिया तुम तो यदुवंशी हो, इसी तरह सबको बता दिया कि सब लोग क्षत्रिय हो, सब क्षत्रिय बनने में मस्त है, लेकिन कोई क्षत्रिय है नहीं। सही बात तो ये है। और हम आज कटिहार में फिर चुनौती देता हूं जाति के सवाल पे। इंसान में कोई जाति साबित कर दे जो बहुत बड़ा ज्ञाता हो, उसे हम 50 लाख रुपया इनाम दूंगा, 50 लाख इनाम दूंगा। आप बताओ कोई खेल, हमारी बात समझ में आओ तो ना समझ पाओ, इतना लोगों के समझ में आओ तो हाथ फैलाओ, नहीं तो हम दूसरे बातों शुरू कर दे। खेत जोतवा था, ट्रैक्टर से पाटा चलवा था, और वही खेत में पंडित जी, बाबू साहब यादव जी, पटेल जी, राजवान जी, राजवंशी जी, राजभर जी, चौहान जी, जिंद्र केवट मल्लाह चमार धोबी धरकार पासी खटी के हिला था और के निकाल था। ये बहुत जाति का स्पेशलिस्ट हो जाता हो, बताओ पेड़ दे उनका पैर देख के बता सकला कि फलाने का पंडित जी का गुण हो, फलाने बाबू साहब का गुण हो, कि रजवान जी कहो, कि राजभर जी कहो, कि बिहार कहो, कि धोबी का कोई बता सकला? बोला कोई बता सकला? नहीं बता सकला। लेकिन वही खेते में पाटा चला के हाथी हिला दा, ऊँट हिला दा, बकरी हिला दा, मुर्गी हिला दा, गाय हिला दा, रोज आदमी भी देख के बता दे कि हाथी कहा है। वो निशान देख के बता देगा कि नहीं बता देगा? जाति जानवरों में होती है, जाति पेड़ पौधों में होती है, लेकिन चालाक लोगों ने हमको आपको 6743 जातियों में बांटकर ऊंच नीच नफरत की खाई बांटकर वो सियासत करते हैं, अपने बेटा बेटी को सिपाही दरोगा बाबू चपासी तहसीलदार बनाते हैं, और हमको राशन कार्ड में उठाए हैं कि राशन कार्डवा बनल कि ना बनल, आवासवा मिलल कि ना मिलल, तुहार घरवा बनल कि ना बनल। यही वजह हम घूमत है, हमारा और कोनो मकसद ना है। जो मानव में, इंसान में जो जाति साबित कर दे उसे हम 50 लाख रुपया इनाम दूंगा। ये ओम प्रकाश राजभर का चैलेंज है। दूसरी बात, यहाँ जितने आए हुए साथी हो, हम आपसे पूछना चाहते हैं, संविधान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने लिखा, संविधान एक, देश एक, प्रधानमंत्री एक, राष्ट्रपति एक, लेकिन इस देश में शिक्षा 2 तरह की है। शिक्षा 2 तरह की है। अमीर का बेटा कॉन्वेंट में कैसे कंप्यूटर और गरीब का बेटा प्राइमरी में कैसे कंप्यूटर। गलत मैं नहीं कह रहा हूं। आप बताओ, अभी सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा और प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा किसी नौकरी में जब अप्लाई करता है तो पेपर एक आता है कि दूसरे वाला एक आता है। गरीब का बेटा फेल हो जाता है, अमीर का बेटा पास हो जाता है। इसी नाते ओम प्रकाश राजभर कटिहार में आया और आपसे कहना
संविधान है तो शिक्षा भी इस देश में एक समान शिक्षा लागू होना चाहिए। जो अमीर को बेटा को है वही शिक्षा गरीब के बेटा को भी होनी चाहिए। बोलो सही बात है गलत है? कितने लोगों को ये सही लग रहा? हाथ उठाओ। सही है ना? देखो स्नातकोत्तर तक कापी किताब भी दवाई भोजन वजीफा कपड़ा जूता मोजा टाई बैग साइकिल फ्री में। स्नातकोत्तर तक एक समान शिक्षा अनिवार्य शिक्षा और फ्री शिक्षा दिलाने के लिए ओम प्रकाश राजभर बिहार ही नहीं पूरे देश में घूम करके, चाहे दिल्ली हो, पंजाब हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे बंगाल हो, चाहे उत्तराखंड छत्तीसगढ़, चारों तरफ ओम प्रकाश राजभर अकेले बाजा बजा रहा था। अकेले ये देश में एक समान शिक्षा लागू करो। आज तक बिहार में आए, आप बताओ। हमारे उदय राजभर जी हैं, जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए। एक समान शिक्षा के लिए लड़ रहे तो सही कर रहे कि गलत कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। लेकिन कुछ दलाल टाइप के हैं लोग, हमारी बात कड़वी लगेगी, समाज में कुछ ऐसे दलाल हैं जो नहीं चाहते देश में। अगर हम दलाल कहते हैं बुरा लगता होगा, तूने जिस पार्टी को ये वोट दिलवाया, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने वोट का पावर दलाली करने का नहीं दिया था, ये वोट वो पावर है। इसी वोट से अपने बच्चे को बेहतर शिक्षा, अपने बच्चे को बेहतर स्वास्थ्य, अपने बच्चे को नौकरी, अपने बच्चे को रोजगार दिलाने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने वोट का पावर दिया। लेकिन ये दलाल वोट दिलाएंगे कभी कांग्रेस को, कभी भाजपा को, कभी आरजेडी को, कभी जदयू को। लेकिन जब आपको शिक्षा के सवाल पर इनको बोलना होता है, इनकी जबान बंद हो जाती है। इसी नाते ओम प्रकाश राजभर ऐसे दलालों से सावधान। हमारे जाने के बाद वो जरूर आएंगे, कहेंगे कि ओम प्रकाश राजभर गलत कर रहा है। लेकिन आपको बता दूं, मेरा पंगा ना तो नीतीश जी से है ना लालू जी से है, लेकिन मेरा पंगा सरकार से है कि सरकार में बैठे हुए लोगों, चाहे दिल्ली की सरकार हो, चाहे बिहार की सरकार हो, एक समान शिक्षा लागू करो। नहीं तो ओम प्रकाश राजभर ने तो पंगा ले ही लिया है। पंगा लिया हो। आप बताओ, अभी तो हमारे कुछ नौजवान मोबाइल में आप देखते रहे होंगे वो राजभर को। मोबाइल में जिसको पढ़ना हो हमारे विषय में, गूगल बाबा के पूछो कि गूगल बाबा जी ओम प्रकाश राजभर के विषय में बता दो, आपको 1000 वीडियो देगा। चाहे वो मुख्यमंत्री से लड़ाई का हो, चाहे प्रधानमंत्री से लड़ाई का हो, चाहे गृह मंत्री से लड़ाई का हो, चाहे आपसे लड़ाई का झगड़ा हो, पूरा का पूरा आपको गूगल बाबा सब देंगे। लेकिन आज हम आए हैं, हम साथ तीसरी चीज हम क्या चाहते हैं? हम रोजगार परक शिक्षा, फैसला देने वाले जज मालिकों। आज देश में हम कक्षा 4 से मोबाइल बनाना, मोटरसाइकिल बनाना, पंखा बनाना, फ्रिज बनाना, लाउडर बनाना, इस तरह के 100 विषय हम चाहते हैं। और एक विषय हर जाति के बेटा बेटी को पढ़ना, देश में रोजगार परक शिक्षा या तकनीकी शिक्षा लागू कराना। ओम प्रकाश राजभर इसी नाते हम आपके बीच कटिहार में आए। आप बताओ, जिसके बेटा बेटी को 5 साल 4 साल 6 साल मोबाइल बनाने सिखाया जाए, पढ़ाया जाए, तो बनाना सीख लेगा कि नहीं सीख लेगा? सीख लेगा ना। जिसके बेटा बेटी को मोटरसाइकिल बनाने सिखाया जाए, पढ़ाया जाए, तो वो सीख लेगा कि नहीं सीख लेगा? इस तरह अगर वो रोजगार परक शिक्षा हासिल करके नौजवान निकलेगा, हमारी बेटियां निकलेगी, तो बताओ कहीं भी गुमटी रख करके अगर मोबाइल की दुकान खोल लेगा, तो बताओ 2-4-500 कमा लेगा कि नहीं कमा लेगा? कमा सकता कि नहीं कमा सकता? मोटरसाइकिल वाला अगर सीख लिया, अगर नहीं उसको कोई साधन है, कहीं पेड़ के नीचे अगर 2000 का दिन से बोरा बिछा कर रख लिया और पता लग गया कि हम मिस्त्री रहता है मोटरसाइकिल का, तभी आपकी मोटरसाइकिल बिगड़ेगी तो आप ढीला को उसके पास लेके चले जाओ बनवाने के लिए। जब वो बनाएगा तो अपनी मजदूरी लेगा, मजदूरी लेकर के वो भी 100-200-500 रुपया डेली कमा करके अपने परिवार की जीविका चला सकता है। इस नाते देश में रोजगार परक शिक्षा के लिए ओम प्रकाश राजभर भारतीय समाज पार्टी बनाकर पूरे देश में बाजा बजा रहा। और मैं तो इनकी का
हमार घर हो बनारस, हमार घर हो बनारस। यूपी देश का बहुत बड़ा प्रदेश है और हम अपने वही गाजीपुर से विधायक है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी संविधान में व्यवस्था दिए कि आप जिसको वोट देके एमएलए एमपी चुनते हो, वो एमएलए एमपी प्रदेश में विवेकाधीन कोष है। एक विवेकाधीन के नाम से रुपया रखा हुआ और वही रुपया में से गरीबन का इलाज करे बदे रुपया विधायक जी लोग लिखा तो मिलेगा। क्योंकि हम विधायक भाई पिछली बार रही पारी भाई हम जानत भाई 9 करोड़ 38 लाख रुपया हम अपनी विधानसभा में गरीबों के इलाज ऑपरेशन के लिए दे चुका गाजीपुर जहुराबाद में। हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप लोग भी वोट देके विधायक बनाए होंगे, जोर से बोलो दवाई के लिए कोई पैसा दिया? क्यों? ये रुपया कहाँ जाता है? इसी नाते हम आपको सावधान करने के लिए आए हैं। 5 साल 13 रुपया ये नेता इकट्ठा करते हैं, 5 साल। अब 5 साल इकट्ठा करके जब चुनाव का बिगुल बजता है तब ये तेरे बीच में आते हैं, तब असली दवाई देते हैं। असली दवाई क्या है? समुद्र मंथन से जो निकला हुआ माल है, समझ में आया कि नहीं? तब ये हमको पिलाते हैं दारू, खिलाते हैं मुर्गा, पिलाते हैं दारू, खिलाते हैं मुर्गा। अब 5 साल हमको आपको घुमाते हैं मुर्गा बना के। दारू पिला के मुर्गा खिला के 5 साल हमको मुर्गा बनाते हैं। इसी नाते उत्तर प्रदेश में मुर्गा बनाने वालों को हमने मुर्गा बना दिया है। चलो आओ, मिलना है तो यूपी और दिखाऊंगा यही बिहार में। अभी एक कार्यक्रम मधेपुरा किया था, हमारे जिलाध्यक्ष यही है, खड़ा हो जाइए, जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करें। एक कार्यक्रम जब इम्तिहान से मैं करके भाई रोड आया था, मुझे जानकारी नहीं कितनी पूरी है, मैं भाई रोड चला गया, मैं भाई रोड गया और मेरे जाने के बाद दूसरे दिन आपके मुख्यमंत्री जी का, वर्तमान मुख्यमंत्री का फोन गया। 4 बार फोन गया, मैं नहीं उठाया, मैं मीटिंग में था, खाली हुआ, मैंने बाइक कॉल किया तो फिर वो साथी बात कराया तो कहे कि भैया फोन नहीं उठा रहा है, क्या बात है? हमके खाली मधैया की मीटिंग करने में 4 बार फोन आया है, जब कटिहार जाएंगे तो 8 बार फोन आएगा। 8 बार आज, अभी घबराओ नहीं। इसी 27 अक्टूबर को गांधी मैदान पटना, इसी 27 अक्टूबर को गांधी मैदान पटना में हम गिनती कराना चाहते हैं। यहाँ के नेताओं से जब पूछता हूँ तो कहते कुछ नहीं, चाहे पप्पू यादव जी से पूछा हूँ, चाहे लालू जी से पूछा हूँ, चाहे उनके बेटे का नाम है तेजस्वी यादव जी हो, चाहे चिराग पासवान जी हो, ये लोग कहते हैं यहाँ राजवंशी लोग नहीं रहते, राजभर नहीं रहते, रजवार नहीं रहते। तो हमने विमान बनाया है कि 27 अक्टूबर को गांधी मैदान पटना में गिनती करा करके तेरे मुखिया बिल का ऑपरेशन करूंगा। देखा जब तक गिनती ना हो भाई, जैसे देखा राशन कार्ड का बनता हो घर, जे घरे घरे अगर 8 आदमी हुमन, जे घरे घरे 8 आदमी हुमन, राशन कार्ड में 4 लोगों का नाम हो तो 8 के राशन मिली? बोला मिली? ना मिली। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी 1931 में जातिवार जनगणना कराए और जब उन्होंने देश आजाद हुआ, संविधान लिखा तो संविधान में व्यवस्था दिया कि हर 10 साल पे जातिवार जनगणना होनी चाहिए। कौन सी जाति का बेटा बेटी शिक्षा में, स्वास्थ्य में, रोजगार में, नौकरी में कौन पिछड़ गया, उसको सरकार व्यवस्था देकर शिक्षा में, स्वास्थ्य में, नौकरी में, रोजगार में उसको आगे बढ़ाने की व्यवस्था बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में दिया। 7 दशक हो गया लेकिन किसी नेता को याद नहीं आता है। अभी मैंने सुना हमारे बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी प्रेस वार्ता करके बयान दिए कि जातिवार जनगणना कराऊंगा, फिर कहे कि भाजपा रोका था, अब तो भाजपा छोड़ दे था, अब तो याद हुआ
आरजेडी में अब के रोका था। आरजेडीओ चाहता तो हूँ चाहत हुआ तो 6 महीना के अंदर जातिवाद जनगणना करा दा, नहीं तो यूपी जात हुआ यूपी बता दे लौटा के भेज दे यूपी बिहार। नहीं तो जो वादा आपने किया है जातिवाद जनगणना कराकर देश में संदेश दो कि हम जातिवाद जनगणना करा के हम सड़क बदल के ला करके दे रहे हैं और देश में जातिवाद जनगणना होनी चाहिए। जब तक जातियों की गिनती नहीं होगी, जब तक जातियों की गिनती नहीं होगी तब तक हिस्सा मिलने वाला बोला के जातिवाद जनगणना चाहता तो जातिवाद जनगणना तो गांव में क्यों चाहिए तो हो ही नहीं कि हो ही ना हो। अब देखा यहाँ जितना लोग है बिजली तो आप क्यों नहीं करना, बिजली हमारा है, बिजली के बिल से के परेशान होते यहाँ बिजली के बिल से सब लोग परेशान हो गया। लेकिन कभी आप जरा झांक के देखो, जो आप वो कपड़ा खरीदते हो, साबुन खरीदते हो, तेल खरीदते हो, आलू खरीदते हो, कोई सामान खरीदते हो, उस पे टैक्स लगता है और टैक्स का पैसा तेरा आरबीआई में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा होता है और देश के उद्योगपति आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कोई 1,01,000 करोड़, कोई 1,500 करोड़, कोई 800 करोड़ लोन लेता है, उनका कर्जा माफ हो जाता है। आपके पैसे से अमीरों का कर्जा अगर माफ हो सकता है तो आपके पैसे से घरेलू बिजली का बिल भी माफ होना चाहिए। ये बिजली का बिल माफ कराओ चाहता नहीं बताओ। लड़ैया के लड़की, लड़ैया के लड़ी, देखिए हम आपको बता दें, हमको जब जहां बुलाएंगे तब आएंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हमको आप चाहे जहां जब बुलाइए तब आएंगे। आज तो हम बहुत समय के पाबंद हैं और हमारे नेताओं ने कहा कि नहीं, हमारे तमाम साथी नाराज हो रहे थे कि आप मधेपुरा चले गए और हमारे यहाँ क्यों नहीं आ सकते कटिहार। तो आज हमारा कार्यक्रम फिरोजाबाद में था। आपका कार्यक्रम फिरोजाबाद का कैंसिल किया और हम आए हैं रात को 3 बजे ट्रेन पकड़े हैं बलिया और आए हैं लगभग 10 बजे कटिहार। अब फिर हमारी ट्रेन है भैया 3 बजे, 3 बजे ट्रेन है, हमको जाना है क्योंकि अभी नशा हमको यूपी में लगा है और वो नशा हमारा तब उतरेगा जब 27 अक्टूबर गांधी मैदान पटना बिहार की धरती पर रथ यात्रा लेके ओम प्रकाश राजभर आएगा। जब आप वहां चलोगे तो आप बताओ गिनती होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? गिनती होनी चाहिए। अभी जो लेकर के मुखिया दिन भर था, हमारे देखा तो है, हम यूपी में आजमगढ़, मऊ, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, फैजाबाद, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, जौनपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बनारस, बस्ती, संत कबीरनगर, सिद्धार्थनगर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, एटा, कन्नौज, कासगंज, जब घर के इलाके में जब जोर पकड़ाया तब नेता लोग घर के नहीं भाई राजभर जी घर लोग रहते हैं, रजवाड़ रहते हैं, राजवंशी रहते हैं, इनको बुलाओ। तब मोदी जी ने बुलाया था, तब नीतीश जी ने बुलाया था, तब लालू जी ने बुलाया था, तब हमको देश के चाहे महाराष्ट्र के नेता शरद पवार जी हो, चाहे उद्धव ठाकरे हो, सब बुलाते हैं, चाहे बंगाल की ममता दीदी जी हो, चाहे दिल्ली के केजरीवाल, सब जान गए कि नहीं एक नेता है। हम तो चाहते ना कि पटना की धरती, गांधी मैदान हम लोग बुक करा ले भाई, गांधी मैदान पटना बुक हो गया था, परमिशन हो गई बा, अब कुर्सी उर्सी तय हो गया बैठे बैठे। अब बोला के चली हुआ कैसे चलता तू लोग? देखा हम रुपया नहीं देखते ही तो चला कि आप लोगों के भरण में हम गाड़ी दे तो हम गाड़ी वहां नहीं देते। देखिए भाई, ट्रेन अगर जाना, ट्रेन का रूट होगा नजदीक का 3 दिन। हमने रेल मंत्री से बात किया है, हमने गृह मंत्री से भी बात कर ली है, 3 दिन के लिए ट्रेन फ्री है, 26, 27, 28 3 दिन ट्रेन फ्री रहेगी
और चौथे दिन अगर ट्रेन में कबा करे रैली के है तब तो पकड़ा ही जाता। ठीक है, तो 26, 27, 28 3 दिन के लिए हमने ट्रेन फ्री करा रखा है। अब इसके पीछे हमारी जो योजना है वो हम जानते हैं, आप नहीं जानेंगे। हमारा मकसद है कि गांधी मैदान पटना में गिनती कराना। जो यहाँ के नेता हम लोगों की गिनती नहीं करते, हम लोग अपनी गिनती कराने के लिए गांधी मैदान पटना में चलना, जिसको लेकर के हम लोग काफी आंदोलन हमारा करके मीटिंग करते रहते हैं। ऐसा नहीं कि हम नहीं करते हैं। हमारे ललित राय जी हैं।